सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान। बिहार में बंद होंगे कोचिंग सेंटर। कोचिंग माफियाओं में मचा हड़कंप। मौलाना गैंग की उड़ गई नींद। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। क्या बिहार में अब कोचिंग सेंटर्स का दौर खत्म होने वाला है? मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के एक बड़े ऐलान ने लाखों छात्रों, उनके माता पिता यानी अभिभावकों और कोचिंग चलाने वालों के बीच एक नई बहस छेड़ दी है। सीएम ने कहा है कि सरकार ऐसी एजुकेशन सिस्टम तैयार करेगी कि भविष्य में कोचिंग सेंटर्स की जरूरत ही ना पड़े। आखिर क्या है इस फैसले के पीछे की सोच और क्या सचमुच बिहार में कोचिंग सेंटर बंद हो जाएंगे? बिहार में कोचिंग संस्थानों को लेकर चल रही बहस के बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ये बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार ऐसी शिक्षा व्यवस्था तैयार कर देगी जिससे छात्रों को कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। इसके लिए हर जिले में एक मॉडल स्कूल और नए डिग्री कॉलेज खोलने की योजना बनाई गई है। कोचिंग संस्थानों को लेकर चर्चा जो चल रही है और उस बीच सम्राट चौधरी का ये बड़ा बयान अपने आप में कई सवाल भी खड़े कर रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में ऐसी शिक्षा व्यवस्था तैयार की जाएगी जिससे छात्रों को कोचिंग सेंटर जाने की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन जो वो दावा कर रहे हैं या जो कह रहे हैं उस पर कितना भरोसा किया जाए? उनका दावा है कि आने वाले वक्त में सरकारी स्कूलों और कॉलेजों की पढ़ाई इतनी मजबूत होगी कि कोचिंग संस्थानों की भूमिका खुद ब खुद कम हो जाएगी। गया जी में एक सभा को संबोधित करते हुए सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार सरकार शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार का टारगेट सरकारी स्कूलों और कॉलेजों को इतना मजबूत बनाना है कि छात्रों को एक्स्ट्रा एजुकेशन के लिए कोचिंग पर निर्भर न रहना पड़े। सीएम ने यह भी बताया कि बिहार के 240 जिले ऐसे हैं जहां अभी डिग्री कॉलेज नहीं है। सरकार इन सभी प्रखंडों में नए डिग्री कॉलेज खोलने की दिशा में काम कर रही है। उनका यह भी कहना है कि हाई एजुकेशन की सुविधा गांव और प्रखंड स्तर तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही ताकि छात्रों को दूर नहीं जाना पड़े। सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकार सभी प्रखंडों में मॉडल स्कूल बनाने का काम करे और इन स्कूलों में बेहतर एजुकेशन और एडवांस टेक्नोलॉजी सुविधाएं और क्वालिटी एजुकेशन उपलब्ध कराई जाने की योजना है। उनका यह भी कहना है कि मजबूत स्कूल व्यवस्था ही शिक्षा सुधार की सबसे बड़ी कुंजी होती है। सीएम ने मॉडल स्कूलों को लेकर अपनी सोच तो साझा कर दी और साथ ही साथ उन्होंने अपना विजन भी क्लियर किया। उन्होंने कहा कि उनका सपना है कि इन स्कूलों में आम लोगों के बच्चों के साथ साथ नेताओं और अधिकारियों के बच्चे भी पढ़ें। उनका यह भी कहना है कि जब प्रभावशाली लोगों के बच्चे भी सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे तब शिक्षा व्यवस्था और बेहतर बनाने का ज्यादा यहाँ पर पुरजोर तरीके से उस पर ध्यान दिया जाएगा। सीएम का जो ये बयान आया है उस बयान ने अब कई सवाल और खड़े कर दिए और एक नई बहस छेड़ दी है। मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार शिक्षा के क्षेत्र में लगातार सुधार कर रही है। आने वाले समय में सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का स्तर इतना बेहतर किया जाएगा कि छात्रों को कोचिंग संस्थानों की जरूरत महसूस नहीं होगी। उनकी सरकार का मकसद सरकारी शिक्षा व्यवस्था को इतना मजबूत बनाना है कि छात्रों को क्वालिटी एजुकेशन अपने स्कूलों में ही मिल सके। हाल के समय में बिहार में कोचिंग संस्थानों की कार्यप्रणाली को लेकर कई सवाल उठे। छात्रों की सुरक्षा, फीस की मनमानी वसूली और अग्नि सुरक्षा मानकों की अनदेखी, साथ ही बिना रजिस्ट्रेशन के चलने वाले कोचिंग सेंटरों के खिलाफ सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। इसी कड़ी में बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने इससे जुड़े विभागों को जरूरी एक्शन लेने के निर्देश तक दे दिए। नियमों का पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। बिहार के कई शहरों, खासकर पटना में बड़ी संख्या में छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए भी कोचिंग संस्थानों का सहारा लेते हैं। इन सेंटर्स में हजारों छात्र एजुकेशन लेते हैं। समय समय पर ये शिकायतें सामने आती रहती हैं कि कुछ कोचिंग सेंटर्स में निर्धारित मानकों का पालन नहीं होता। कई संस्थान बिना उचित अनुमति के चल रहे हैं, जबकि कुछ जगहों पर इमारत, सुरक्षा और अग्निशमन व्यवस्था भी नहीं है। इन हालात को देखते हुए राज्य सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर जांच अभियान शुरू कर दिए हैं। साथ ही साथ इसका मकसद कोचिंग व्यवसाय को बंद करना नहीं है, बल्कि उसे ज्यादा पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को ये निर्देश दिया है कि सभी कोचिंग संस्थानों की जांच की जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि वो निर्धारित नियमों का पालन करें। जांच के दौरान जिन बिंदुओं पर खास ध्यान दिया गया है वो ये हैं: कोचिंग संस्थान का रजिस्ट्रेशन, अग्निशमन विभाग में एनओसी लेना, भवन की संरचनात्मक सुरक्षा,
आपातकालीन निकास की व्यवस्था, छात्रों से ली जाने वाली फीस का स्पष्ट विवरण, कक्षाओं में बैठने की पूरी व्यवस्था, शौचालय और स्वच्छ पीने के पानी की सुविधा। जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग की जॉइंट टीमों ने कई कोचिंग सेंटर का निरीक्षण तक किया, जहां कई गड़बड़ियां भी पाई गई। वहां नोटिस जारी किए गए हैं। कुछ सेंटर्स को निर्धारित समय सीमा के भीतर जरूरी दस्तावेज भी देने को कहा गया है, जबकि गंभीर मामलों में आगे की कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है और नोटिस चस्पा कर दिए गए हैं। यह अभियान सिर्फ राजधानी पटना तक सीमित नहीं है, बल्कि कई जिलों में प्रशासन अब अलर्ट हो चुका है और निर्देश जारी किए जा चुके हैं। छात्रों की सुरक्षा पर जोर। सरकार की एक्शन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। बड़ी संख्या में छात्र संकरी गलियों में मौजूद बहुमंजिला इमारतों में चढ़े कोचिंग सेंटर में पढ़ाई करते हैं। अगर किसी आपात स्थिति में निकास व्यवस्था या निकलने की व्यवस्था ना हो और कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए, तो मैं ऐसे में आप अंदाजा लगाइए कि बच्चों की जान आफत में पड़ सकती है। इसी कारण अग्नि सुरक्षा मानकों के पालन की जो प्राथमिकता है उसे पूरा करने को कहा गया है। जिन संस्थानों में अग्निशमन यंत्र नहीं मिले हैं या इमरजेंसी व्यवस्था पर्याप्त नहीं है, उन्हें सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए गए। सरकारी कार्रवाई को लेकर अभिभावकों की जो प्रतिक्रियाएं हैं, जो बयान सामने आ रहे हैं, वो भी काफी महत्वपूर्ण हैं। अभिभावकों ने इसे एक पॉजिटिव स्टेप बताया, यानी ये जो सरकार एक्शन ले रही है उस पर खुशी जाहिर की है। उनका मानना था कि बच्चों की सुरक्षा सबसे ऊपर है और अगर कोचिंग संस्थान बड़े पैमानों पर छात्रों से फीस लेते हैं तो उन्हें बुनियादी सुविधाएं भी उन्हें देनी चाहिए। हालांकि कुछ लोगों ने यह भी कहा कि प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एक्शन निष्पक्ष हो और छात्रों की पढ़ाई प्रभावित ना हो। कोचिंग माफियाओं में बेचैनी। कई कोचिंग चलाने वालों ने कहा है कि वो नियमों का पालन करने के लिए तैयार है, लेकिन कुछ प्रतिक्रियाएं जटिल हैं और उन्हें पूरा करने में वक्त लगता है। उन्होंने सरकार से स्पष्ट दिशा निर्देश और वक्त देने की मांग की है। कोचिंग सेंटर चलाने वालों का यह भी कहना था कि सभी संस्थानों को एक ही नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि कई प्रस्थान जो कोचिंग सेंटर्स है वो पहले से ही सुरक्षा और प्रशासनिक मानकों का पालन करते हैं। जानकारों का मानना है कि इस तरह की कार्रवाई से कोचिंग क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ सकती है। अगर सभी संस्थान रजिस्टर्ड होंगे और नियमित निरीक्षण होगा तो छात्रों और अभिभावकों का विश्वास और मजबूत होगा। इसके अलावा नियमों के पालन से कंपटीशन का माहौल भी बेहतर होगा, क्योंकि सिर्फ वही संस्थान सफलतापूर्वक चलाए जाएंगे जो निर्धारित मानकों को पूरा करेंगे। सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ कार्रवाई करना नहीं, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था विकसित करना भी है जिसमें कोचिंग सेंटर्स के लिए साफ साफ नियम हो। इसके लिए कई कदम उठाए गए हैं जो काफी उपयोगी हो सकते हैं, जैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम बनाना, समय समय पर सुरक्षा ऑडिट करना, छात्रों की शिकायतों के लिए हेल्पलाइन, फीस से जुड़े विवादों का समाधान करना, कोचिंग सेंटर की मान्यता की जानकारी सार्वजनिक यानी पब्लिक करना। छात्रों और अभिभावकों भी कोचिंग संस्थान का सिलेक्शन करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। एंट्री लेने या एडमिशन लेने से पहले इन बातों की जांच करना बेहद जरूरी है, यानी संस्थान पंजीकृत या रजिस्टर्ड है या नहीं, भवन में अग्निशमन व्यवस्था है या नहीं, फीस की रसीद दी जाती है या नहीं, और कक्षाओं का जो माहौल है वो पढ़ने के अनुकूल है भी या नहीं, और पूर्व छात्रों की इस संस्थान को लेकर कैसी प्रतिक्रिया है। बिहार में कोचिंग संस्थानों के खिलाफ शुरू की गई जांच और एक्शन का मकसद एजुकेशन सिस्टम को सुधारना और छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। सम्राट चौधरी के दिए गए निर्देशों के बाद और उनका जो बयान बड़ा सामने आया है, जो ऐलान किया है, उससे साफ हो जाता है कि अब प्रशासन ढिलाई नहीं बरतना चाहता। यह अभियान निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ता है तो इससे छात्रों, अभिभावकों और बिहार का पूरा एजुकेशन सिस्टम उसे फायदा होगा। कोचिंग संस्थान आज लाखों युवाओं के भविष्य निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, इसलिए ये जरूरी है कि वो सिर्फ एजुकेशन क्वालिटी की नहीं, बल्कि सुरक्षा, जवाबदेही और नैतिक मानकों का भी पालन करें। सरकार और संस्थानों के बीच भी यहाँ पर एक तालमेल बने और ऐसी व्यवस्था बनाई जा सके जहां छात्रों का भविष्य सुरक्षित हो और शिक्षा का वातावरण ज्यादा भरोसे के लायक बन सके। बिहार में गैरकानूनी रूप से चल रहे कोचिंग सेंटरों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है और बुलडोजर भी तैयार है। सरकार का साफ कहना है कि छात्रों की सुरक्षा और एजुकेशन सिस्टम में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए नियमों का पालन करना जरूरी है। इसी तरह बिना रजिस्ट्रेशन और अग्निशमन विभाग की एनओसी के बिना चलाए जा रहे
जितने भी भवन निर्माण नियम हैं उनका उल्लंघन करने वाले कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई की जा रही है। सरकार ने साफ किया है कि ये कार्रवाई शिक्षा के खिलाफ नहीं बल्कि अव्यवस्था और जो भी गड़बड़ियां की गई हैं उसके खिलाफ है। प्रशासन कई कोचिंग सेंटरों की जांच की गई है और सुरक्षा मानकों की अनदेखी और इमरजेंसी निकास की कमी और जो निर्धारित जो नियम है, अगर उन नियमों की अवहेलना या गड़बड़ी की गई है तो वो भी खामियां सामने आएंगी, उनके खिलाफ भी एक्शन होगा। ऐसे संस्थानों को पहले नोटिस जारी कर सुधार का मौका दिया गया है। नियमों का पालन नहीं करने पर उनके खिलाफ सख्त कदम उठाने की चेतावनी दी गई है। इस एक्शन को लेकर आम लोगों के बीच भी कई प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कई अभिभावकों का मानना है कि छात्रों की सुरक्षा सबसे ऊपर है। अगर कोई संस्थान नियमों की अनदेखी करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि कार्रवाई निष्पक्ष होनी चाहिए ताकि ईमानदारी से काम कर रहे कोचिंग संस्थानों को परेशानी ना हो। यानी कि कुल मिलाकर सरकार जो एक्शन ले रही है या सरकार जिन संस्थानों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई कर रही है उससे साफ हो जाता है कि उनका मकसद एक सकारात्मक माहौल बनाना है और बिहार में एजुकेशन सिस्टम को और ज्यादा मजबूत करना है और उसमें लोगों का भरोसा बनाए रखना है। यही पहल अब सम्राट चौधरी की तरफ से कर दी गई है। जिस तरह का ऐलान आया है उस पर बहस जरूर होगी और सवाल भी जरूर खड़े होंगे, लेकिन देखना यह होगा कि सम्राट चौधरी ने जो ऐलान किया है उससे आने वाले वक्त में एजुकेशन सिस्टम कितना सुधरता है और कितना मजबूत होता है, ये कुछ दिन में साफ हो जाएगा। लेकिन एक्शन के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं उनकी तारीफ जरूर करनी चाहिए। इसी के साथ स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।